आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, इन दिनों सूफ़ी म्यूज़िक का चलन आम होता जा रहा है, जिससे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ शहरों में सूफ़ी गायकी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सूफ़ी म्यूज़िक हमेशा ही शायकीन मौसीक़ी को काफ़ी महसूस करता आया है। पिछले दिनों हम अगर देखें तो पाकिस्तानी गुलकारों ने, जिसमें साबरी ब्रदर्स है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब है और बहुत सारे असातिज़ा गुज़रे हैं। फिर उसके बाद बॉलीवुड भी नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ के जो गुलकार हैं सूफ़ी म्यूज़िक को अपनाया है और बहुत सारे नगमों को शायकीन मौसीक़ी तक पहुँचाते आ रहे हैं। आज आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं समी सौदागर को। समी सौदागर साहब, बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने हमारे इस शो के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सियासत टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू और जो आपके ऑडियंस है मैं उनसे रूबरू हो सकूं। तो सबसे पहले आपका केबी जानी साहब और सियासत टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उसके बाद देख रहे हैं पूरी दुनिया से जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने महाराष्ट्र से काफ़ी दूर से हमारे इस स्टूडियो में यानी काफ़ी गुनागुम मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला। आपका बेहद बेहद शुक्रिया। चलिए, शुरुआत हम यूँ करते हैं हमारे समी सौदागर साहब के मौसीक़ी का जहाँ तक लगाव है, किस उम्र में आपको लगा कि मैं गायकी की दुनिया में अपना एक अलहदा मुकाम हासिल कर सकता हूँ और फिर मैं कुछ गा सकता हूँ, उस बारे में बताएं। नहीं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ ना, तो वो फैमिली बिजनेस फैमिली है। अच्छा। मेरा कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे फादर से लेके तो अब तक किसी ने कोई म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है जी। बट बचपन से ही म्यूज़िक से मुझे बहुत लगाव रहा। तो गाने सुनना, मूवीज़ देखना, मुझे याद है बड़े अच्छे से कि छोटे छोटे वीडियोस चलते थे। जी जी। तो 1 रुपया उसका टिकट होता था, तो वो उसमें जाकर मैं बिना परमिशन के अपनी फैमिली, अपने फादर की, छुपके से जाके वो मूवीज़ देखना और फिर गाने सुनना। उस टाइम से कव्वाली का बड़ा मुझे शौक़ था। कव्वाली सुनना, साबरी ब्रदर्स की कव्वाली या नुसरत साहब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। नुसरत साहब को मैं जब तब जानता नहीं था कि ये नुसरत साहब है, मगर उनकी वो कव्वालियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा उस टाइम पे। तो उस टाइम में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, तब से मैं ये सब चीज़ें सुनते आ रहा था। मीन्स शऊर नहीं था कि ये कव्वाली है या ये जॉनर कौन सा है, इसे क्या कहते हैं, बट ये बड़ा अपनी तरफ खींचता था मुझे। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो तब से फिर म्यूज़िक की एक दीवानगी शुरू हुई और सूफ़ी म्यूज़िक फिर समझ में आया कि आगे अच्छा ये सूफ़ी म्यूज़िक है, इसे सूफ़ी कहते हैं, फिर इसका चलन कैसे है, सूफ़ी किसे कहते हैं, सूफ़ी में होता क्या है। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसा सब शुरू हुआ लाइफ में। यानी कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई भी मौसीक़ी से किसी का भी बिल्कुल नहीं ताल्लुक़ नहीं रहा, उसके बावजूद भी आपका अपना जो शौक़ रहा है, जो मौसीक़ी से आपको लगाव हो गया।
तो मुझे ये बताइए कि विरासत में जिसको मौसीकी मिलती है जी। और आम फहम सिंगर्स में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क मैं ज़्यादा नहीं महसूस करता हूँ। हाँ, बट फ़र्क इतना है कि जैसे मेरी तरह जो लोग होते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ तो मैं बाय लॉ सीखा हुआ नहीं हूँ म्यूज़िक। ओके। मैंने म्यूज़िक नहीं सीखा है ऑनेस्टली बोलूँ तो। बट जिनके घराने होते हैं, जो लोग अपनी म्यूज़िक फैमिली से आते हैं, वो बाय लॉ सीखते हैं। उनको बाकायदा सारा म्यूज़िक का नॉलेज दिया जाता है बचपन से लेके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पहले साल के 7 राग, दूसरे साल के 5 राग, तीसरे साल, चौथा साल, 5वें साल में आप विशारद होंगे, 7वें साल में आप विशारद होंगे, 8वें साल में आप अलंकार होंगे। ये सारी पदवी जो होती है वो उनको मिलती है। हमारे जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो स्ट्रगल करके, सुनकर, एक अपना आइडल बना के राहत साहब को या नुसरत साहब को, उनको फॉलो करके, उनको सुन के, फिर शायखीन के बीच में जाकर जब वो पेश करते हैं, तब लोगों को वो ऐसे लगता है कि अरे क्या बात है, क्या आवाज़ है, क्या अंदाज़ है। मीन्स अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अ, आज पैन इंडिया हम लोग शोज़ कर रहे हैं। अब मेरा खुद का एक बैंड हो गया है, समी का समा हमारे इस बैंड का नाम है। इसका कंसेप्ट हमने काफ़ी टाइम पहले से सोचा। 2020 में हमें मौका मिला कि हम लोग परफॉर्मेंस कर सकें। ओके। पहला परफॉर्मेंस दिया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद स्टॉप लग गया। बट फॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि आप ही लोग, अदनान साजिद खान साहब, अकबर बिन तबर साहब, आप औरंगाबाद आए थे बिल्कुल। एक इवेंट के लिए, जी, और जी। बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह मुझे उसमें परफॉर्म करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही सब बात। लोगों ने सुना, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई। जी, जी, बिल्कुल। आपको लगा कि अरे क्या बात है, ये बच्चा मेहनत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। सही है। आप लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स थे, तो आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आपने बोले कि अरे ये बच्चे को बुलाइए, इसको सुनिए। इस तरह से फिर धीरे 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 2020 के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैन इंडिया शोज़ कर रहा हूँ। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, जो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दे रहा है बस। नहीं, देखिए आपकी मेहनत भी तो है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखिए जो मेहनत करता है कहीं न कहीं जाके उसका वो मुकाम हासिल हो ही पाता है। जी। एक बात है समीर साहब, आपने अधूरा-सा जवाब दिया। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि भई जो विरासत में जिसको भी म्यूज़िक मिलता है और फिर आम फ़हम सिंगर्स में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? तो ख़ैर आपने ये बताया कि भई वो लोग को तो जो है सारे वो जॉनर में सारी चीज़ें बताई जी, जाती है। एक एग्ज़ैक्टली। आम सिंगर को वो चीज़ हासिल नहीं हो नहीं। पाती। तो क्या पॉसिबल है कि वो अपना एक अलहदा मुकाम हासिल कर पाएगा या फिर उसका म्यूजिक जिसका खानदान हो यानी विरासत में जिसको मौसीकी से आता हो विरासत से जी। जिसको मिला है वो मुकाम हासिल कर पाता है? देखिए, मैं जानी साहब आपको बताऊँगा कि आजकल वर्ल्ड जो है वो बहुत वास्ट हो चुका है, और जैसे सोशल मीडिया, अलग-अलग सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हो चुके हैं, अब वो लिमिटेशंस नहीं रही म्यूज़िक में। पहले क्या था कि लिमिटेड हो चुकी थी लाइफ़, या लिमिटेड थी कि इस घर का बच्चा है तो यही सीख के आगे जाएगा, ये सिखाना चाहे तो कोई और सीखेगा, अदरवाइज़ वो वहीं तक लिमिटेड है। बट आज ऐसे हो गया कि यूट्यूब के थ्रू आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, बहुत सारा म्यूज़िक पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। आप पॉपुलर होना चाहते हैं, अगर आपकी गायकी में वो दम है, इंस्टाग्राम आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म है। आप अपने वीडियोज़ बनाइए, अपने वीडियोज़ बनाकर उस पर डालिए। अगर वो लोगों तक पहुँचते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, तो फिर वो लिमिटेशंस नहीं रही आज। मेरा उसको लेके जवाब ऐसे ही कि बस लिमिटेशंस आज नहीं रही बस। यानी मतलब आप ये कोई कहते भी हैं कि भाई संगीत घराने से कोई भी सिंगर आता है वो अपनी जगह जी, लेकिन उनकी आम रिस्पेक्ट सिंगर अपनी भी। जगह है, हाँ, बट आज किसको कौन पसंद आ जाएगा, हम नहीं तय कर सकते हैं। हाँ, यही वजह भी है कि आम फैम सिंगर्स भी जी, आके अपना एक मुकाम बना जी। पाते हैं, है ना? जी, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म भी हो गए, जैसे सारेगामा, इंडियन आइडल, और भी म्यूज़िक रियलिटी शोज़ हो गए। आप देखिए ना कि कितने लोग आज इंडस्ट्री में आए हैं, बिल्कुल। जो म्यूज़िक फैमिली से रिलेटेड नहीं थे, मगर टैलेंट था, वो लोगों की गायकी थी माशाल्लाह, तो वो लोग आज अपना नाम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके शोज़ हो रहे हैं। सही बात है। जी। सही बात है। वैसे तो आपने बताया कि बचपन से आपको शौक रहा है म्यूजिक का, तो पहली मर्तबा आपने कहाँ परफॉर्म किया? अगर आपको वो पहला यादगार शो याद आता हो तो उस बारे अ, में ज़रूर बताएं हमारे नाज़रीन को। अपने ही टाउन में मैंने परफ़ॉर्म किया था पहली बार, और हमारे
टाउन के फर्स्ट मेयर हुए थे, जी। उनके ऑनर में वो इवेंट तकरीब या हाँ, वो इवेंट। तकरीब, वो इवेंट रखा गया था। तो वहाँ पे मुझे मौका मिला था कि अच्छा तुम भी एक परफॉर्म कर लो। कुछ अच्छा। लोगों ने, अरे समी बहुत अच्छा गाता है, समी बहुत अच्छा गाता है, अच्छा। तो समी को मौका दिया जाए। तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया था और मैंने पहला ही कलाम गाया था अल्लाह। अच्छा, जी तो चलिए शुरुआत अल्लाहू से ही करेंगे हम। जी आज आपने जो कलाम सबसे पहले पेश किया था वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं। जी। तो जी जानी भाई, मैं जैसे मैंने पहली अपनी जो सूफियाना कलाम मैंने परफॉर्म किया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इम्तिहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। ये ज़मी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमदिया कलाम से आपने अपने जर्नी का आगाज़ किया जी और शायद यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको कामयाबियाँ जी जी मिलती जा रही हैं, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो समी साहब, एक चीज़ है कि आप जिस दौर में म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा, तब तक तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी अपनी जगह थे, जी गज़ल गायकी भी थी, लेकिन आपने सूफ़ी म्यूज़िक को जो चुना है उसकी वजह हम क्या माने? मैंने जैसे आपको बताया कि सूफी म्यूजिक, मुझे ये तो बहुत लेट रियलाइज हुआ कि ये सूफी म्यूजिक है। बट नुसरत साहब की जब मैं वो कवालियाँ सुनता था, अल्लाहू या साबरी ब्रदर्स की भर दो झोली, या नुसरत साहब की और भी जो दिगर कलामात हैं, वो मैं जब सुनता था ना, वो मुझे अपनी तरफ खींचते थे। अच्छा। अब जिस रीजन से मैं आता हूँ महाराष्ट्र रीजन से। यहाँ पे मराठी का कल्चर जो है, और हमारे पास मराठी कल्चर बहुत ज़्यादा है, और सूफी म्यूज़िक जो है वो सारा पंजाबी और उर्दू की तरफ ज़्यादा वो है। तो ये इसका चलन ही नहीं था, तो कमर्शियल वे में इसका कोई वो ही नहीं था काम। मैंने भी स्टार्टिंग्स में जैसे म्यूज़िक में मैं कर रहा था काम, तो मैं बॉलीवुड ही गाया करता था, उदित जी का मिमिक किया करता था कभी कभी मैं। जैसे मैंने कुछ चैनल्स पे उदित जी के सामने ही परफॉर्म किया, तो उदित जी का मैंने मिमिक किया। अच्छा। जी, तो उदित जी को मिमिक किया, फिर बॉलीवुड किया, फिर मैंने आपको बताया कि सूफी हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे करने का, बट पहला मौका मिला हमें 2020 में। ओके। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है एक्चुअल सूफी की। नहीं नहीं, जिस तरह आप बताते हैं कि भाई आपने सूफी से पहले बॉलीवुड को ही अपनाया था जी और आप जो है उदित जी की। उदित नारायण को जी इमिटेट करते थे, जी तो चलिए आप उसको भूल रहे हैं। जो पहला जो हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, जी। या फिर आप मान लीजिए स्टेज पर ना हो, बल्कि आपने जो भी किया था वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर गुनगुनाएं। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से
हाल मिला हो, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। मतलब आपने उदित जी को भूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उदित जी ही एक अलग कैटेगरी है, और वो आदमी भी इतने इतने बेहतरीन इंसान है वो। बिल्कुल बिल्कुल उनसे मिला हूं मैं कई बार। बिल्कुल। तो मैं वही जो चीजें हैं वो आप हमारे शो के जरिए शेयर कर सकते हैं जी। कि भाई उदित नारायण जी बड़े ही डाउन टू अर्थ आदमी हैं एग्जैक्टली। और बहुत प्यारी शख्सियत है, क्योंकि मैं बहुत। भी 2-3 मरतबा जी। मिल चुका हूं। तो जी। उस लिहाज से आप जिस वक्त उनका गाना उनके सामने पेश किया था, तब उनका जो रिएक्शन था, फिर उसके बाद उन्होंने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, उस बारे में जरूर जी। बताएं। मैं जब ये परफॉर्म कर रहा था तो उदित जी और मीका सिंह जी, जी। ये दोनों वहाँ मौजूद थे। तो उदित जी तो बहुत, वो सुनकर बहुत खुश हुए, और वो खुद भी थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, कंफ्यूज थे। कंफ्यूज हुए कि मीन्स इतना अच्छा, और इतना अच्छा कॉपी इमेट, इतना अच्छा, वो बोले कि क्या मैंने बात भी है। नहीं सुना है अपना। बहुत अच्छा लगा, क्या आपने कॉपी किया है, वाह वाह। और मीका जी को तो वो इतना पसंद आया। मीका जी ने बोला मुझे कि मैंने वर्ल्ड में बहुत उदित नारायण सुने हैं जो अच्छा। उदित जी गाते हैं, जी जी। मगर आपसे अच्छा उदित मैंने नहीं सुना। और मुझे उस टाइम पे उन्होंने $100 गिफ्ट भी किया था। क्या बात है। हाँ, ये कहाँ की बात है। ये मुंबई को मैंने एक मुंबई टीवी में। रियलिटी शो किया था। अच्छा। स्टार प्लस पर। अच्छा। सुनील ग्रोवर जी का एक शो आता था, मैड इन इंडिया। अच्छा। तो मैंने मैंने उसमें उनके सेकंड एपिसोड में ये हमारा शूट हुआ था। अच्छा। तो वहां मैंने उदित जी और मीका सिंह जी के सामने ये परफॉर्म किया था। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना, अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने न ये जाना। तो ये ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुका है। ये ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुका ओके। है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2015 या 16 की बात है। अच्छा जी। यानी सूफी से पहले आप बॉलीवुड गाया करते थे। सूफी अपनी जगह एक था मेरे हाँ, हाँ, दिल में, बिल्कुल। मेरे दिमाग में, वो एक अपनी जगह मेरा मीन्स, वो मैं सुनता भी सूफी था ज्यादा। बट अच्छा। अब काम करना है म्यूजिक में, म्यूजिक से जुड़ के रहना है, तो फिर बॉलीवुड करते थे। तो फिर उदित जी को सुना, या जो भी चलन के गाने हैं उस अरे दौरान। भाई उदित जी को आप इतना अच्छा कॉपी कर रहे हैं, तो अगर हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का कंपोज किया गया वो गाना, जी। मेरे सांसों में हाँ। बस थोड़ा सा, क्यों, क्या प्यारी धुन बहुत, इन्होंने बहुत, बनाई बहुत। है। बात मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम। तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। हो 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 हो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और समी साहब एक और गाना उदित नारायण जी का बहुत ज्यादा हिट हुआ था, जी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, वो थोड़ी सी झलक सुना दें। जी। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना,
लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना, दिलदार सजना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम आपको बता दें कि हमारे समी सौदागर साहब एक अच्छे सूफी गुलकार नहीं, बल्कि बॉलीवुड नंबर्स भी बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। क्योंकि हमें इल्म था, क्योंकि आप बचे जा रहे थे, जी। तो मैंने सोचा कि भाई कहाँ से आपकी ये जो गायकी है ऑडियंस तक पहुंच जाए, है ना। तो बहरहाल उसके बाद सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो सिलसिला था 2015 का है ना। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर इन्होंने सूफी की तरफ आया, और सूफी का चलम जैसे जैसे आम होता गया, आपने सूफी को ही जी। अपनाया। चलिए, एक चीज हम जरूर जानना चाहेंगे कि जब आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि वो जी। सारे लोग बिजनेसमैन हैं, जी। जब आपको देखते हैं, जब आप मौसीकी की दुनिया से जुड़ गए हैं, तो उनके क्या तासुरात होते हैं, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? एक टाइम तक था कि बहुत अपोज हुआ कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम लोग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, हम लोग कोई ख़ानदानी गवैये नहीं है या सिंगर्स नहीं है, तो ये हमारा काम नहीं है। और बहुत मीन्स, मैं आपको ये 2010 या 2005 की बात बता रहा हूँ अच्छा। कि आज से 20 साल पहले म्यूज़िक को या म्यूज़िक करने वालों को ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। बेशक। कह रहे गवैया है, ठीक है, बिजनेस से है, वाह वाह, क्या आप कौन सा बिजनेस करते हैं। बट आज वो बात अलग हो गई है, और बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह कि काम मुझे अच्छा मिलता रहा अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसमें फिर कुछ टीवी चैनल्स हो गए, मैंने ईटीवी उर्दू पे भी काम किया, गज़ल सरा में, फिर जैसे मैंने अभी बताया आपको स्टार प्लस पे उदित जी के साथ काम किया, सोनी पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, फिर इंडियन आइडल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे भी फॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात उदित जी से हुई, जावेद अख्तर साहब से हुई, अलीशा चिनॉय से हुई। अच्छा। जी, ये सब मेरे वो टाइम पे जजेस थे। मैं टॉप 126 में आया इंडिया के, अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके आगे नहीं जा पाया। तो ये जब देखा कि हाँ चलो कुछ कर रहा है और अचीवमेंट्स भी आ रही है, और धीरे धीरे नाम भी अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं है कि वो एक मिसाल है कि वट्टे वाला सिंगर की भाई होटल में बैठ के बजा के गा रहे हैं, ये बड़ा मतलब आए बाएं शैन नहीं है। हाँ, हाँ। ये मेरे फादर का बड़ा वो था, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली थी कि ठीक है म्यूजिक कर रहे हो तो ये सब चीज़ें कभी नहीं करना कि होटल में बैठ के गा रहे हो, लोग सुन रहे हैं, लोग एक वक्त तक वाहवाही करते हैं, उसके बाद जब वक्त पड़ेगा किसी चीज़ का, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो अपना म्यूज़िक अगर पसंद है, इतना ही करना ही है, तो फिर अपने एक लेवल पे करो, एक स्टैंडर्ड पे करो। तो पहले बहुत अपोज्ड हुआ, कोई माना नहीं, मीन्स फैमिली के सब लोग मेरा अपोज करते थे, मीन्स वही हिकारत की नज़र से देखना है, वही सब कुछ। बट जब लोगों को समझ में आया कि नहीं यार समी तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग समी को जानते हैं, मीन्स अब हमारे पास लोकल जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जैसे कलेक्टर हो गए हमारे, बिल्कुल, या सुपरिटेंडेंट हो गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, तो इनके बीच में मेरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो वो लोग बड़ी इज्जत दे रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है अच्छा क्या बात है, समी की तो कलेक्टर साहब से भी जान पहचान हो चुकी है, सुपरिटेंडेंट साहब से भी पहचान हो चुकी है, जो पीआई है उनसे भी पहचान हो चुकी है, या जो अदर लोग हैं, बड़े लोग हैं सोसाइटी के, वो लोग भी समी को अच्छी नज़र से देखते हैं। तब फिर वो समझ में आएगी नहीं यार ये कुछ काम कर रहा है, इसकी पहचान अच्छी बन रही है लोगों में। तब फिर जाके फिर उनका नज़रिया बदला। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी का सपोर्ट है माशाल्लाह, हर कोई सपोर्ट कर रहा है फैमिली से भी, अब कोई रोक टोक नहीं है। नहीं खैर, अब आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक वजह ये भी रहती है हमारे सभी साहब के, देखिए आप लोग बिजनेस फैमिली से रिलेटेड है, तो बिजनेस जो होता है वो रेगुलर में आपको आमदनी देता है जी। लेकिन अगर आप फने मौसीकी ले लीजिए, फने गायकी ले लीजिए, या फिर ये लाइन जो होती है, इसमें काम हमेशा नहीं होता। अगर आपका नाम होता है तभी काम मिलता है, सही, अदरवाइज बहुत मुश्किल या फिर पापड़ बेलने पड़ते हैं। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गवार रोकते हैं, है ना। यही रीजन है, यही कारण है, एग्जैक्टली है ना। एक वो शेर मुझे याद आता है कि हमसे पूछिए कि गजल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछिए कि गजल मांगती है कितना लहू, और लोग समझते ही ये धंधा बड़े आराम का।
ये वैसी बात है। सही बात है। जी। नहीं नहीं, देखिए हर फील्ड में स्ट्रगल बहुत जरूरी जी। है, और स्ट्रगल नहीं तो मजा नहीं है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। देखिए जो आसानी से कोई भी चीज मैसर हो जाए वो आसानी से चले भी बिल्कुल, जाती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मुश्किलात में और कितने पापड़ बेलने के बाद मिल जाए उसका मजा ही कुछ और है, जी। और फिर आगे तक आदमी उसको लेके चलता है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। चलिए, आपने गजल की बात कही हमसे, तो भाई गजल गायकी में भी आपने लोहा मनवाया है, क्योंकि ये अलग बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं बहैसियत गुलकार, जी। ना कि सूफी गुलकार। जी। हम तो भाई आपके जितने भी जॉनर आप गाते हैं जी। वो सारी हमारे ऑडियंस को बताएंगे। मैं गजल सुनाता हूँ फिर आपको एक, जी। गुलाम अली साहब की सुनाता हूँ। ठीक। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। क्या बात। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वाह वाह वाह। शुक्रिया बहुत। समीर साहब, एक चीज हमारे समझ में ये नहीं आती कि भाई आप इतने सारे जॉनर गा सकते हैं, जी। तो आपका जो इंस्पिरेशन है या आप जिसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उस बारे में हमें जरूर बताएं। मैं फॉलो करता हूँ नुसरत साहब को, मेरी अच्छा। इंस्पिरेशन भी नुसरत साहब है। और सूफ, जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे जॉनर गाते हैं, मगर आप इंस्पिरेशन बताइए। इंस्पिरेशन भी सूफीज़म है, क्योंकि वो सूफी से जो एक लगाव है ना, वो मैं उससे हट ही नहीं पाता हूँ। मीन्स जैसे मैंने अभी आपने उदित जी भी सुना, गज़ल भी सुनी, गाने या गज़लें मैं सभी सुनता हूँ, जी। बट मैं सुफूफ की जो गायकी है ना वो मैं इतनी पसंद करता हूँ। वो मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि वो एक कनेक्शन हो पाता है जब मैं परफॉर्म करता हूँ, या मैं परफॉर्म करने की जब कोशिश करता हूँ ना, तो मैं जब स्टेज पे होता हूँ तो बिल्कुल मुझे सामने कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर आप मेरे सामने 1 लाख भी लोग रखेंगे तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने 1 लाख लोग बैठे। जब मैं शुरू करूँगा अल्लाह हूँ, तो मैं समझता हूँ वो कनेक्शन है सिर्फ उसका और मेरा। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सिर्फ उसके लिए पढ़ रहा हूँ। जो कौन बैठे हैं सामने, कैसे बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो एक बहुत दिल को लगने वाली चीज़ है। चलिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।